खबर बिहार से, दिवाली पर बिहार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। शराबबंदी वाले इस राज्य में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल सीधा सुशासन बाबू पर उठा, ये कैसी शराबबंदी है जो लोगों की जान ले रही है? जहरीली शराब से हुई मौतों पर तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि 7 दिनों के भीतर बिहार में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डिटेल रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज का ये सबसे जहरीला सच है जिसने दिवाली के दिन बिहार में 2 जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वैसे तो कानूनी तौर पर बिहार में शराब बंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ सरकार की फाइलों और प्रशासन के दावों में ही दिखाई देती है। जमीनी सच ये है कि धड़ल्ले से ये जहर बिहार में बिकता है। ताजा सबूत है, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में जहरीली शराब से होने वाली मौतें। फिर भी प्रशासन और शासन दोनों सोया हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से ये जितनी घटनाएं अपने गोपालगंज में शराब की वजह से हो रही है, ये कहीं ना कहीं शराब बिक रहा है प्रशासन के मिली भगत से। इस सरकार के माध्यम से दारू का पाबंदी रोक आज तक नहीं लगा, जिसके कारण आज दुर्घटना या जगह जगह पर दारू पीने से लोगों का मौत हो रही है। दीपावली की रात में आज उनके घर के दिए बुझ गए, हमारी माँ बहनें आज विधवा हो गई। उसका जवाब प्रशासन दे, जो अपने रिश्वत के बदौलत आज शराब बेचवा करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है 8 लोगों की, उसको जो यहाँ पे वेरीफाई किया गया है। प्रथम दृष्टिया वो लग रहा है कि शराब से है, क्योंकि परिवार के जन भी बता रहे हैं इस बात को। देखिए, एक चीज अच्छी तरीके से समझना है इस बात को भी कि यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम भी आई हुई है। मेडिकल की टीम कैंप कर रही है ताकि अगर किसी की कहीं भी कोई तबीयत खराब है तो गाँव वाले ओपनली बताएं और तत्काल ट्रीटमेंट कराया जा सके, बहुत आवश्यक है। बिहार में शराब बंदी को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई सिर्फ थानेदार और चौकीदार तक होती है। जब भी ऐसी घटना होती है, उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बार भी कार्रवाई के नाम पर ऐसा ही हुआ। सूबे के अंदर देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह है कि हर साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इलाके के थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर सरकार अपनी कार्रवाइयों की इतिश्री मान लेती है, जिससे इन शराब माफियाओं का मनोबल घटता नहीं बढ़ता ही जाता है और उनका धंधा बदस्तूर जारी है। अगर बिहार में जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 7 दिनों में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल न्यूज 24 ने बिहार में इस जहर के कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, फिर भी प्रशासन एक्शन में नहीं दिखाई दिया। ये ठंडो चाहिए, बियर चाहिए? हाँ, मिल जाए, ले लेंगे। अभी पास में बियर चाहिए तो 15 मिनट रुके पड़ी। अच्छा, अगर ये चाहिए तो जो बा वही ले ले अभी। अगर न्यूज 24 के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में आ गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जश्न के दिन इन परिवारों में मातम नहीं होता। मामला गंभीर है, इसलिए सियासी रिएक्शन भी हुआ है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला किया। शराबबंदी पर बड़बड़ करने वालों के राज में पिछले 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री रामसूरत राय खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जहरीली शराब से हुई मौतों पर प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस पर निश्चित रूप से जो सरकार की पैनी निगाह है, केंद्र राज्य सरकार पूरी तरह से सशक्त है और किसी प्रशासन या वहाँ के जिनके कारण भी ये चूक हुई हो, इसकी जांच भी सरकार कर रही है। दोषियों पर जरूर कार्रवाई
करेगी और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो, अवैध शराब की बिक्री ना हो, इस पर शासन वहाँ के प्रशासन को पूरी तरह से क्रियाशील होना पड़ेगा। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जब जब जहरीली शराब से मौतों की बात आती है, तब तब स्थानीय थाना और शराब माफिया के बीच मिली भगत की बात कही जाती है। फिर भी सरकार कोई कड़ा और बड़ा एक्शन लेती दिखाई नहीं देती और परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब मिलती है हर जगह, सरकार मानती नहीं है। मानती है तब जब जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जाती हैं। एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। पिछले 7 दिनों के अंदर 41 लोगों की जानें सिर्फ बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से हो गई है। अब इन 3 जिलों में कार्रवाई के नाम पर प्रशासन की जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ मरने वालों के घरों में मातम पसरा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।